ये लाइन नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाता, तो सिंपल आपने समझने के लिए किया था। यहाँ पर भी आप अगर बी पैरेंथेसिस करते तो भी एक ही बात है, भी करते तो भी एक ही बात थी। अगर मैं सीरियस करूं और रन कराऊं, बी इज नॉट डिफाइंड मतलब ए पर आ रहा है, राइट। इसको नहीं भी करते तो भी आपके पास सिंपल सा ये ए पर भी सिंपल पैरामीटर्स लेते, अलग से किसी वेरिएबल पर नहीं रखते, तब भी आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं किसको, अगर आप ऐसे कर रहे हैं क्या, लेट बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था ना, और अगर आप इसको डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप बी वाले वेरिएबल को एक्सेस कराकर यहाँ पर क्या कर रहे थे, बी लिख रहे थे ऐसा, और रन करा रहे थे, तो आपको क्या मिल रहा था 11 मैंने सिंपल सा चेंज मारा कि जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही है, तो फंक्शंस को कॉल कराया। ठीक है, अब बी क्या है, एक ही बार कॉल हो रहा था, राइट। बी क्या हो रहा था, एक ही बार एक ही वेरिएबल पर हो रहा था। ठीक है, अब जितने बार भी मैं फंक्शंस बनाऊं तो मेरे को तो क्या करना है, उस फंक्शंस को कॉल करना था। यहाँ पर मैंने एक ही लाइन पर लिख रखा था। ठीक, तो अगर मैं दोबारा कॉल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता, फिर सी इज इक्वल टू समथिंग बनाना पड़ता। ठीक, और मैं यहाँ पर अगर पेज पे आया तो मैं, अब मेरे पास फंक्शन आ रहा है, मुझे ये पता चल गया, और मैं इसे एक्सेस करता हूँ तो ये पेज पर क्या होगा, एग्जाम्पल आता है। सिंपल सी बात है कि जब आपको ये पता है कि ये पर एक फंक्शन f2 आ रहा है, आपने एक बार एक्सेस कराया है, अब जितने बार भी उसे कॉल कराओगे तो वही 10 ही तो देता रहेगा। आपको क्या करना पड़ता, अगर उस सिनेरियो पे चल रहे होते तो आप ऐसा करते, लेट बी इज इक्वल टू ए, फिर आप अगली लाइन पर क्या लिखते, लेट सी इज इक्वल टू, फिर से ए को कॉल कराते। तो हर बार आप यहाँ पर चेंज करते, यहाँ पर बी लिखते, यहाँ पर क्या लिखते, सी लिखते। ठीक है, क्योंकि ए पर क्या मिल रहा है, एक ही बार फंक्शन मिलता है, राइट। तो जब एक ही बार मिल रहा है तो मैंने इस पर्टिकुलर चीज को, अगर कोड को चेंज कर दिया और रन कराऊं इस पर्टिकुलर फाइल को, node15.js वाली को, हमारे पास क्या मिलेगा, 11 12 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी कि छोटी छोटे कोड्स पे आपको ऐसा चीजें भी ध्यान रखनी है कि यार वहां पर मेरे को अगर फंक्शंस मिल रहा है उसके बाद आगे मैं कैसे काम करूं। ठीक है, अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं बाहर से लेके, इज इक्वल टू 40 अगर आपने लिख रखा है और इसे रन करा रहे हो, यहाँ से आप एक्सेस करते हो नोट 14 डॉट्स। अब जो भी वैल्यू है मीन्स, ठीक है, वो वेरिएबल क्या था, ए था। देखो क्या हो रहा है, अब वेरिएबल और इसके नाम सेम सेम से मत देना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए कर देता हूँ इसको, ये कैपिटल देते हैं क्योंकि वो फिर कंफ्लिक्ट करेगा। राशि प्लीज वीडियो ऑफ। देखो ये पेज पर आए और रन कराए। ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लोजर का मतलब हो गया कि आपने किसी भी वेरिएबल को क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, और एक फंक्शन बनाकर उसके अंदर उसे आप एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ये वेरिएबल बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता है और इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये क्लोजर है। ठीक है, छुरी के साथ में विथ प्रैक्टिकल है। ठीक, तो ये क्लोजर पे ध्यान रखना है कि क्लोजर होता क्या है, कॉल बैक होता क्या है, इंटरव्यूअर थ्योरी में पूछता है। ठीक है, कि कॉल बैक है क्या, क्लोजर है क्या, एरे है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, वहां पर क्वेश्चंस पूछेगा, एरे के रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, अगला इसमें एक टॉपिक आता है। अच्छा, हम जब ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट पे लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट ds डॉट js। ठीक, हम ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे थे, हम कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहे थे, obj इज इक्वल टू कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम। मैंने क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे की बना रखी है कोई भी, मैंने यहाँ पे की बना रखी है फर्स्ट नेम, कोई भी एक नाम, जैसे मैंने एक नाम लिखा है मनीष। मैंने एक अगला डेटा बनाया, जैसे इसका लास्ट नेम मैंने एक टी डिफाइन करी और इस की पर मैंने शर्मा लिख दिया। ठीक, और लेट्स से इसके कोर्स पे मैं आए यहाँ पर,
और कोर्स पे मैंने कुछ भी रिएक्ट जेएस ऐसा लिख दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी की को एक्सेस करना होता है तो आप कैसे लिखते हो? ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, ऐसे एक्सेस होती है कीज, ठीक है। तो एरे में आपने एक डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बताते हैं। अच्छा देखो, पहले फिर एरे से स्टार्ट करते हैं अगर नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें जो मेरे को हिट कर रही हैं कि भाई ये आनी चाहिए, वो मैं बना रहा हूँ अभी। देखो हमारे पास एरे, सबसे पहले एरे से स्टार्ट करते हैं फिर इस पे जाएंगे। ये हमारे पास डेटा पड़ता है, क्लियर? तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखता हूँ? A0, A1, A2 ऐसा कुछ लिखता हूँ। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, किस तरीके से है? देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया रेड कॉमा ग्रीन, कुछ भी कोई भी नाम है ना, मैं सिंपल ऐसे लिख दे रहा हूँ ब्लू कॉमा पिंक, ऐसा कुछ लिख दिया इज इक्वल टू ए, और मैं लॉग करूं किसको? रेड, ठीक है। अब की है तो ये हटा देंगे, सिंगल कोट की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कुछ ऐसा, पता है? मैंने इसे सीएलएस किया, सिंटेक्स देख लेंगे। अच्छा कौन सी फाइल है? ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर डीएस, मैं लिखा सीएलएस, रन कराया नोड स्पेस ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर डीएस डॉट जेएस। अच्छा ए इज नॉट डिफाइंड कहता है क्योंकि ए कैपिटल में है। सेव किया, रन कराया, सीएलएस फाइल को देखा तो रेड पे क्या मिल रहा है? व्हेन। अच्छा अगर मैं ब्लू को प्रिंट कराऊंगा तो 3। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या है? एरे डिस्ट्रक्चरिंग। इसका यूज आपको रिएक्ट में पता चलेगा, ये ऐसे नहीं पता चलेगा, समझ रहे? कुछ चीजों का यूज ऐसे नहीं दिखाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इस एरे को क्या कर सकते हैं आप? डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्लियर? तो ये यूज रिएक्ट में जब पहला ही टॉपिक, दूसरा पहले या दूसरे दिन का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसी में पता चल जाएगा कि भाई ये क्यों पढ़ा था, क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि ऐसा कर सकते हैं, और ये ऐसे नहीं आइडेंटिफाई होते हैं कि क्या क्यों पढ़ाते हैं ऐसी थ्योरीज को। यहाँ पर हम पेज पर आए। अब जब हमारे पास कोई डेटा ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट के डेटा को आप लोग एक्सेस कैसे कर रहे थे? आप कर रहे थे कुछ ऐसा, लॉग करके obj डॉट फर्स्ट नेम या लास्ट नेम ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। ये CLS और मैंने रन कराई नोट दिस। अच्छा अगर किसी बंदे ने मेरे से ये कह दिया कि सर मैं obj डॉट नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? सीधे फर्स्ट नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। फिर से ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट में यूज होगा, क्लियर? क्या करना? किसी डेटा को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा हमें। डिस्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि हमें ऐसा यूज करना है, हम वो ऑब्जेक्ट डॉट ये डॉट ऐसा डॉट नहीं लिखना चाहते, तो हम ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पहले एक सिंटेक्स दिखाते हैं, देखना। गूगल पे मैंने किया, मैंने सिंपल लिखा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका ठीक वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा देखो ऊपर लिखा है लेट पर्सन इज इक्वल टू, उसके अंदर क्या लिखा है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। आप एक्सेस कैसे करते थे? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक। अभी यहाँ पर इसने क्या कर रखा है? इसे डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक। और जब ये प्रिंट करा रहा है तब ये डायरेक्टली अगर एफ नेम को प्रिंट कराएगा तो इसे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट नेम मिल जाएगा। तो डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं? डिस्ट्रक्चर करने के लिए आपको लिखना है लेट
उसके अंदर आप आए, अगर आपने लिखा फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम को आप क्या लिखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम लिखना चाहते हैं या जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट नेम आपने लिखा, लेट्स से एफ नेम लिख देते हैं, हाँ थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा, एक ही जैसा नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एल नेम लिख दिया, इज इक्वल टू किसको, तो भी तो मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया। और कीवर्ड का ध्यान रखें भाई, यहाँ पर लेट लिखना है तो लेट ही लिखना है, ठीक है। नोटिस करना, अभी हटाऊंगा तब दिखाई देगा। यहाँ पर हम पेज पर आए, अगर मैं इसको एक्सेस कराता हूँ, मैंने लिखा लॉग किसको, लास्ट नेम, लेट से एल नेम को एक्सेस कराया और रन करा कर देखा फाइल CLS, क्योंकि ये ES6 का कॉन्सेप्ट है, ठीक, किसका, ECMAScript 6 का, 2015 के बाद का कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था ऐसा। पहले हम ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग ही लिखा करते थे। अब यहाँ पर पेज पर हम डिफाइन करें नोट OBJ डॉट समथिंग, तो आप ध्यान देना अब किस तरीके से ये कीवर्ड्स पे बात कर रहा है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशंस की गई है, यहाँ पर नोटिस करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक, और इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कैसे डिफाइन कर रखा है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग, लास्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग, ये डिफाइन कर रखा है। अब हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट नेम हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा है, क्या हमारे पास फर्स्ट नेम डिफाइन नहीं है ना। तो यहाँ पर नोटिस करो सिंटेक्स क्या लिखा है, प्रॉपर्टी 1 कोलॉन वेरिएबल 1, प्रॉपर्टी 2 कोलॉन वेरिएबल 2। हमने क्या किया है, सीधा लिखा है या उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है ना, पहले नेम लिखा है फिर वैल्यू बाद में लिखी है, वैल्यू पहले लिख दिया और प्रॉपर्टी बाद में लिखी है। तो ये कैसे होना है, यहाँ नेम आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ना सीखना है चीजों का, तो ऐसा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे काफी सारे सिंटेक्स हैं जो आपको पढ़ के समझ में आने चाहिए। आपने यहाँ पर क्या लिखा, लास्ट नेम लिखा, अब आप लास्ट नेम को अगर एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं CLS और समथिंग, क्या कहता है, फर्स्ट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट नेम को क्या नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने डिफाइन किया, CLS करी फाइल, तो क्या कहता है फिर से ये एल नेम नॉट डिफाइन कह रहा है। अच्छा सिंटेक्स शायद हमने सही लिखा होगा, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एल नेम को, बस सिंटेक्स चेक करना, ठीक है। फर्स्ट नेम को एफ नेम, ये क्या था, एल नेम था, CLS किया, रन कराया, क्या मिल रहा है, सिंटेक्स सही लिखा था, बस ऊपर कंसोल करा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम कोलॉन, यहाँ पर हमने गलती से क्या लिखा था, एक कंसोल लगा रखा था फर्स्ट नेम, तो पर्टिकुलर लाइन पर एरर था, तो मैंने लाइन नोट करी, यहाँ पर लाइन देखी कि कौन सी लाइन पर एरर दिखा रहा है कंसोल पर, और फिर कंसोल के एरर को देख के उस लाइन को क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग है। अब आपको क्या यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम। अच्छा यहाँ पर अगर ये लेट नहीं होता, बोला ना मैंने लेट होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, var लिखा और रन कराया, CLS किया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है या नहीं है, क्या लेट ही है, ठीक है क्लियर। अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ये सब चेक करना होता है पढ़ते समय, यहाँ पर हम CLS करें, रन कराएं, कुछ नहीं लिखा तो क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे को कीवर्ड के साथ में लिखना ही है, लेट या फिर, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई तुमने ये लिखा तो क्या मैं यहाँ पर लेट लिख सकता हूँ, नहीं क्या, अच्छा लेट ही लिखेगा, वेयर लिख सकता हूँ, नहीं नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, एरर क्या बताएगा, फिर और सिस्टम टेस्ट लेगा तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है। ये है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, इसका जरूरत, और एरे डिस्ट्रक्चरिंग का जरूरत हमें रिएक्ट में पड़ता है, इस सिंटेक्स का जरूरत, ठीक है।
तो वहां पर ये सिंटेक्स बताने चाहिए कि कॉमनली बार बार यूज होने वाले टॉपिक है। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। क्लोजर और कॉल बैक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपसे एरे पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट पूछ लेगा, तो आपसे पूछ लेगा अच्छा फिर कॉल बैक क्या होता है बता दे, क्लोजर क्या होता है बता दे। अगर आप सिनेरियो के हिसाब से उसे बता देंगे कि सर कुछ भी हो, आपने कहीं इंसर्ट किया है, कहीं सेव किया है, लॉगिन किया है, आप लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने का आपने कोड किया है, उसके बाद आपको मैसेज आया लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, तो आप कॉल बैक में ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपने कहीं ऑर्डर किया है, ऑर्डर का कोड पूरा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आपको मैसेज आए आपके फोन पे कि भाई योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तब आप कॉल बैक यूज करेंगे। अगर आप सिनेरियो बता देंगे, थ्योरी में तो क्या पढ़ाएंगे, थ्योरी में तो सिंपल ये बोलेंगे ना, फंक्शन टेक्स एन आर्गुमेंट एज अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक, बात खत्म। ठीक, क्लोजर में क्या बता देंगे, क्लोजर में बता देंगे कि वेरिएबल को प्राइवेट बना देते हैं, क्लोजर होता है एक फंक्शन के अंदर ही आ जाता है। बट सिनेरियो अगर देंगे तो आपको आंसर एक अलग दिखेगा। ठीक, ऐसे सिनेरियोस पर आपने वर्किंग करनी है। कल अगले टॉपिक्स देखेंगे, जो टॉपिक्स रहेंगे प्रोटोटाइपिंग क्या होता है और टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग क्या है और टाइप स्क्रिप्ट क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, प्रोटोटाइपिंग क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, तो प्रोटोटाइप के बारे में डिस्कशन होगा कि प्रोटोटाइप क्या है। ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट में जितने क्वेश्चंस बनाने हैं बनाओ। किसी भी बंदे ने मेरे को आउटपुट अभी तक नहीं शेयर किया है, कौन सा, रिपीटेड डेटा ना आए। एक एरे के अंदर डेटा पड़ा हुआ है 11, 22, 33, 44, मुझे आउटपुट चाहिए 1, 2, 3, 4। किसी ने बंदे ने भी अभी तक नहीं किया है। ठीक है, ये आउटपुट चाहिए। एक डेटा पड़ा हुआ है, एक एरे है जिसके अंदर डेटा है ए बी 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 सी 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 4 टाइम। आउटपुट जब आए तो आउटपुट ऐसा आए A2 B3 C4, ऐसा आउटपुट। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको बनाकर शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक तो है एक एरे के अंदर अनुज है, रमेश है, फिर से अनुज है, फिर मनीष है, फिर अनुज है, फिर मनीष है, तो जब डेटा आए तो फिर अनुज, रमेश और मनीष ही आए। ठीक है, रिपीटेड डेटा क्या हो, रिमूव हो। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है ए कॉमा बी 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 कॉमा सी 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 सी, जब आउटपुट आए तो A2 B3 C4, ऐसा है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और ये क्यों करवाए जा रहे हैं उसके पीछे रीजन है मेरे दोस्त, आपको रिएक्ट नहीं भी आएगी, जाके इंटरव्यू देना, आपका सिलेक्शन होगा, मैं लिख के देता। ठीक है, आप रिएक्ट कुछ भी नहीं जानते हो, आप जाकर ये बोल दो कि सर हमने रिएक्ट पढ़ रखी है और ऐसे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। ठीक है, ये चीजों पे प्रैक्टिस करनी है और सॉल्व करके ग्रुप पर शेयर करना है। डुप्लीकेट डेटा काउंट नहीं करने, रिमूव करने। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।